मिसलेनियस एक्सरसाइज 11। पहला प्रश्न है, दिखाइए कि मूल बिंदु से 2,1,1 मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 3,5,1 और 4,3,1 से निर्धारित रेखा पर लंब। दो रेखाओं को लंब दिखाना है। ये दोनों रेखाएं लंब हैं। आपने सीखा है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात a1 b1 c1 हो और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात a2 b2 c2 हो तो वे दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती हैं यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ हम पहले दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात निकालेंगे। और यह भी आपने सीखा है कि बिंदुओं x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? ये होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहाँ जो दो रेखाएं हैं, एक रेखा उसमें से है मूल बिंदु और मूल बिंदु 0, 0, 0 तथा 2, 1, 1 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ये हो गया 2 माइनस 0, 1 ऋण 0, 1 ऋण 0, 2, 1, 1। इसी तरह से दूसरी जो रेखा है वो 3, 5, ऋण 1 तथा 4, 3, ऋण 1 से निर्धारित रेखा के दिक् अनुपात चार माइनस 3, 3 ऋण 5, ऋण 1, ऋण 1। तो ये हो गया 1, ऋण 2 और ये हो गया 0। अब इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल कर दे, माने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये हो गया 2 गुणे 1 धन 1 गुणे ऋण 2 धन 1 गुणे 0, 2 ऋण 2 धन 0 बराबर 0। इसलिए रेखाएं परस्पर लंब है। दूसरा प्रश्न है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो दिखाइए कि इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन इतनी होगी। ये दिया है, दो रेखाओं की दिक् कोसाइन दी है तो दोनों पर लंबवत रेखा की दिक् कोसाइन चाहिए। तो दिक् कोसाइन दिए होने पर रेखाओं के एकांक सदिश पता चलते हैं और यदि दिक् अनुपात दिए होते तो उससे सदिश पता होता है। तो मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं, एक रेखा है L1 और दूसरी रेखा है ये L2। इस L1 वाली रेखा की दिक् कोसाइन है L1 M1 N1 और इसकी दिक् कोसाइन है L2 M2 N2। ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। एक तीसरी रेखा है, उसकी दिक् कोसाइन चाहिए, वो तीसरी रेखा इन दोनों के लंबवत होगी, ऐसे होगी।
यहाँ ये रेखा जो होगी, ये रेखा L1 के भी लंबवत हो गई, L2 के भी। तो यदि हम कहें रेखा जिसकी दिक् कोसाइन L1 M1 N1 है कि स्थित सदिश ये जो स्थित सदिश होगा इसका एकांक सदिश होगा। इसे हम लोग ऐसे डिनोट करें, एकांक सदिश एक है। तो ये होगा L1I प्लस M1J प्लस N1K। ऐसा सदिश जिसकी दिक् कोज्याएं दी गई हों उनसे एकांक सदिश तैयार होता है, और अगर दिक् अनुपात दिए गए हों तो सदिश तैयार होता है। ये होगी। इसी प्रकार दूसरी रेखा के लिए एकांक सदिश, इसे B से प्रदर्शित करें तो वो हो गया L2I प्लस M2J प्लस M2K। अब ऐसी रेखा जो इन दोनों के लंबवत हो, ऐसा सदिश जो सदिश A और सदिश B दोनों के लंबवत हो, वो A क्रॉस B से मिलेगा। तो A और B के लंबवत सदिश, अगर A एकांक वेक्टर है, B एकांक वेक्टर है, तो जो इनके लंबवत मिलेगा वो भी एकांक वेक्टर होगा, क्योंकि इनका जो लंबवत सदिश तैयार होगा इनके क्रॉस गुणन से तैयार होगा। तो ये होगा बराबर I J K। A क्रॉस B से डिनोट होगा ये इनका लंबवत सदिश, A कैप क्रॉस B कैप। और कैसे हम दो सदिशों का क्रॉस गुणन निकालते, डिटर्मिनेंट की सहायता से, L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो ये हो गया I के साथ आएगा M1 N2 माइनस M2 N1, माइनस J के साथ आएगा L1 N2 माइनस L2 N1, K के साथ आएगा L1 M2 माइनस L2 M1। अगर ये ही सदिश A और B के लंबवत है, या कहे कि यही रेखा A और रेखा B के लंबवत है, तो इस रेखा के लिए ये जो I J K के गुणांक है, जैसे इसमें I J K के गुणांक है, तो इस रेखा के लिए दिक् कोज्याएं हो गई। ये I J K के जो गुणांक है L2 M2 N2, ये इस रेखा की दिक् कोज्याएं हो गई। तो ऐसे यहाँ भी जो I J K के गुणांक हैं वो इस रेखा की दिक् कोज्याएं हो जाएंगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं M1 N2 माइनस M2 N1 I, और इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा L2 N1 माइनस L1 N2 J, और ये तीसरा हो गया L1 M2 माइनस L2 M1 K। तो इसलिए लंबवत रेखा की दिक् कोज्याएं, दिक् कोसाइन, ये हो गया एक दिक् कोज्या हो गई M1 N2 माइनस M2 N1, दूसरी दिक् कोज्या हो गई L2 N1 माइनस L1 N2, और तीसरी हो गई L1 M2 माइनस L2 M1। ये तीन दिक् कोज्याएं होंगी। बुक में गलत छपा हुआ है ये L1 M2 माइनस L2 M1, L2 और M1 का मल्टीप्लाई। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है
उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ए बी सी और बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी। आपने सीखा है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात A1 B1 C1 हो और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात A2 B2 C2 हो और इन रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो कास थीटा बराबर लिखते हैं मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर धन B1 स्क्वायर धन C1 स्क्वायर दूसरे करड़ी में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। यदि रेखाओं के मध्य कोण थीटा है तो कास थीटा बराबर मॉड एक रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी है और दूसरे के है बी माइनस सी सी माइनस ए इस तरह। तो एक पहली रेखा की दिक् अनुपात गुणे उसके संगत दूसरे रेखा का दिक् अनुपात A1 A2 के रोल में है। फिर B1 B2 इसी तरह होगा B गुणे C माइनस A, फिर होगा C गुणे A माइनस B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दूसरे रूट में B माइनस C का वर्ग धन C माइनस A का वर्ग धन A माइनस। तो ये कास थीटा बराबर हो गया मॉड ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट बी माइनस सी का वर्ग प्लस सी माइनस ए का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग। तो ये प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा माइनस ए सी प्लस ए सी कट जाएगा प्लस बी सी तो ये कास थीटा इक्वल टू ऊपर हो गया शून्य, शून्य बटा समथिंग तो शून्य ही रहेगा। ये कास थीटा इक्वल टू शून्य तो कास थीटा इक्वल टू कास 90 इसलिए थीटा बराबर 90। तो इन दोनों रेखाओं जिनके दिक् अनुपात दिए गए थे के बीच का कोण यहाँ हो गया 90। प्रश्न नंबर 4 x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात। x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से, ये मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, z अक्ष। तो एक कोई रेखा है वो x अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से जा रही है। तो देखिए इस x अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं ऐसे हो सकती, लेकिन x अक्ष के समांतर भी हो रेखा और मूल बिंदु से जाए भी, तो इसका अर्थ हुआ कि ये यही x अक्ष ही होगा, यही होगा और कोई रेखा नहीं है। x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा स्वयं x अक्ष ही होगी। अब देखिए एक ऐसी रेखा जो बिंदु, ये हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि बिंदु A से जाने वाली, A से जाने का मतलब हो गया जिसका स्थित सदिश है ये, तथा B के समांतर रेखा का समीकरण, वो भी कार्तीय रूप में, सदिश रूप में हो जाएगा r इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B। और अगर कार्तीय रूप में हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपान A, y माइनस y1 अपान B, z माइनस z1 अपान C। जहाँ इस A का, जिस बिंदु का स्थित सदिश है
उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये जो b है इसके दिक् अनुपात है ABC। और यदि इसके दिक् अनुपात नहीं पता है, इसकी दिक् कोज्याएं पता है, तो यहाँ हम लोग दिक् कोज्याएं लिख लेते हैं। जिसके समांतर हमारी रेखा है, अगर उसकी दिक् कोज्याएं, इस सदिश b की दिक् कोज्याएं यल एम एन हो तो इसमें अपान में यल एम एन होता है। तो वैसे यहाँ भी हो गई एक रेखा। रेखा कैसी है? वो x अक्ष के समांतर है। x अक्ष की दिक् कोज्याएं अगर हम लोग लिखेंगे, x अक्ष की दिक् कोज्याएं, आपने सीखा है यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है तो उसकी दिक् कोज्याएं कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा हो। ये जो x अक्ष है, ये x अक्ष के साथ 0 का कोण, y अक्ष के साथ 90 का कोण, z अक्ष के साथ 90 का कोण बनाएगी। इसलिए x अक्ष की दिक् कोज्याएं हो गई 1,0,100। तो हमें जिस रेखा का समीकरण निकालना है वो हो गया 0,0,0 से जाने वाली तथा दिक् कोज्या x अक्ष के समांतर, जिसकी दिक् कोज्याएं ये है, दिक् कोज्याएं 1,0,0 के समांतर, दिक् कोज्याएं 1,0,0 वाली रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। इसी आधार, जैसे x1, y1, z1 से जाने वाली और दिक् कोज्या यल एम एन वाली रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, वैसे ये हो गया। यहाँ होगा x -0 बटे यल के स्थान पर 1, y -0 बटे 0, z -0 बटे 0। ये हो गया x बटे 1, y बटे 0, z बटे 0। तो ये y बटे 0, z बटे 0 को इनफाइनाइट ना लिख के इसी रूप में रहने देंगे। यही हो गई x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। पांचवा है पांचवा सवाल है, यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक दिए गए हैं तो ए बी और सी डी रेखाओं के बीच का कोण। तो बीच का कोण दिक् अनुपात लिखे होने पर अभी हम लोगों ने निकाला है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात A1 B1 C1 हो, दूसरे के दिक् अनुपात A2 B2 C2 हो और उन रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो कास थीटा कैसे लिखते। तो यहाँ हम लोग रेखा ए बी और रेखा सी डी के दिक् अनुपात निकाल ले, बस इनके बीच कोण मालूम हो जाए। और ए बी के दिक् अनुपात निकालने हो चाहे सी डी के, ए और बी सिरे, सी और डी सिरे के स्थित सदिश दिए, निर्देशांक दिए, तो ए का निर्देशांक 1,2,3 और बी का निर्देशांक 4,5,7 है। इसलिए ए बी के दिक् अनुपात हो गए 4-1, 5-2, 7-3। ये हो गया 3, 3, 4। इसी तरह रेखा सी डी के दिक् अनुपात, डी के कोऑर्डिनेट में से सी का कोऑर्डिनेट घटा देंगे, 2-4, 9-3, 2-6। तो ये आ गया 6, 6, 8। यदि रेखाओं के बीच कोण थीटा है, यदि रेखाओं के बीच कोण थीटा है तो कास थीटा इक्वल टू मान 3×6 धन A1 A2 हो गया, फिर B1 B2 3×6
धन 4 गुणे 8 अपान अंडर रूट 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, दूसरे रूट में 6 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। कास थीटा बराबर 18 18 36 और 32, ये हो गया 68। यहाँ हो गया रूट में 16 9 25 9 34, और इस करड़ी में जो आए उसका भी गुणा इसी करड़ी में कर सकते हैं। 36 दूना 72, 36 36 72 और 64, तो हो जाएगा 136। इसे लिख सकते हैं कास थीटा बराबर 68 बटे रूट 34 गुणे 34 गुणे 4। तो 34 गुणे 34 का वर्गमूल 34 और 4 का 2 हो गया, तो ये 68 68 कट जाएगा। कास थीटा बराबर 1 या कास थीटा बराबर कास 0, इसलिए थीटा बराबर 0। प्रश्न नंबर 6, छठवां है, यदि रेखाएं x ऋण 1 बटा ऋण 3, y ऋण 2 बटा 2 के z ऋण 3 बटा 2 और x ऋण 1 बटा 3 के y ऋण 1 बटा 1 बराबर z ऋण 6 बटा ऋण 5 परस्पर लंब हैं, तो k का मान ज्ञात करें। ये दोनों रेखाएं दी गई हैं परस्पर लंबवत हैं, तो x ऋण 1 बटे ऋण 3 बराबर y ऋण 2 बटे 2 के z ऋण 3 बटे 2, ये हो गई एक रेखा। दूसरी रेखा है x ऋण 1 बटे 3 के y ऋण 1 बटे 1 z ऋण 6 बटे ऋण 5। अभी हम लोगों ने लिखा था कि यदि किसी रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c हो, तो ये रेखा बिंदु x1 कामा y1 कामा z1 से जाने वाली होती है और ऐसी रेखा के समांतर होती है जिसके दिक् अनुपात ABC। तो यदि ऐसी रेखा के दिक् अनुपात ABC है तो उसके समांतर वाली रेखा के भी यही दिक् अनुपात होंगे। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इन रेखाओं के दिक् अनुपात, जैसे रेखा 1 के लिए दिक् अनुपात हो गया, इसी रूप में अंश में चाहिए x माइनस करके y माइनस करके z माइनस करके, उसी रूप में दिया भी नहीं दिया होता तो हम लोग पहले उस रूप में कर लेते। तो यही जो हर का है ABC यही है, इसके दिक् अनुपात हो गए ऋण 3 2 के और 2, और इसी तरह रेखा नंबर जो 2 है इसके लिए दिक् अनुपात हो गया 3 के 1 ऋण 5। अब अगर हम लोग इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल निकालें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये शून्य आ जाए तो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो जाए। तो ये हो गया। अच्छा, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो हमें k की वैल्यू निकालनी, तो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं इसलिए इनका मान 0 होना चाहिए। अब गुणा करेंगे a1 a2 तो हो गया ऋण 3 गुणे 3 के धन 2 के गुणे 1 धन 2 गुणे ऋण 5 बराबर 0। तो ये आ गया ऋण 9 के धन 2 के ऋण 10 बराबर 0। ऋण 9 के धन 2 के ये हो गया ऋण 7 के ऋण 10 बराबर 0। ऋण 7 के बराबर 10 या के बराबर ऋण 10 बटा 7। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे।